हेलो। हो गया उनका। हेलो। हेलो। जी सर। ये नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभी खाली हो क्या सर? हाँ, बोलिए ना सर। हाँ, मैं ये अपना क्या लिखते हैं, अमित स्वर्णकार, इसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जानकारी दे रहा था। तो ये भारत सरकार द्वारा लीगल है क्या, लीगल है, और इसमें ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया है, तो थोड़ा सा जानकारी दे देंगे सर। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, बात करा रहा हूँ सर। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी नमस्कार। सर, गुड इवनिंग सर, नमस्कार। कहिए सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ सर। सर ये जो सर बता रहे हैं, हमारे साथ में जो बैठे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाह रहा हूँ, तो हुँ। आप पहले बताएं, फिर मैं कुछ पूछ लूंगा। ओके, आप थोड़ा बहुत ब्रीफिंग किया है सर ने, आपको बताया इसके बारे में क्या है, ये कैसे काम करता है? नहीं सर, इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने ये बताया कि इन्होंने इसमें कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, ये सब जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ। मेरे को ये जानना है कि इनका इस कंपनी कहाँ का है, कैसा है, वर्किंग प्रोसेस क्या है? सर पहली बात तो देखिए कि ये एक डिजिटल वॉलेट है। एक प्ले स्टोर से डाउनलोड, आप इसे इंडिपेंडेंट वॉलेट है, आप इसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम इसी तरह से ही आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ओके। बाकी की सर्विसेज जो हैं, चाहे वो गूगल पे ले लो, फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप ले लो, ये सभी फ्री सर्विसेज हैं। सर ये तो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, इसमें हाँ, वो तो फ्री होना ही है। गूगल पे है ना सर। गूगल पे सोशल मीडिया ऐप नहीं है, वो एक वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट है वॉलेट। ट्रांजैक्शंस के लिए। तो पर्ल वाइन जो है वो एक डिजिटल वॉलेट है। ओके। और फ्री वॉलेट्स का मैंने आपको श्रेणी बताया कि कुछ सोशल मीडिया एप्लीकेशन और कुछ डिजिटल वॉलेट्स फ्री हैं। आप उन्हें प्ले स्टोर से डाउनलोड करके केवाईसी करके अपने बैंक से लिंक कर सकते हैं और आप लेन-देन शुरू कर सकते हैं। सोशल मीडिया ऐप को मैंने इसलिए भी कनेक्ट किया क्योंकि आजकल व्हाट्सएप जो सोशल मीडिया ऐप था, आजकल वो पेमेंट गेटवे बन गया है। आप उसके थ्रू भी ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। राइट राइट। और जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, सब क्राउड पुलिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। सबके पास अपना एक टारगेटेड क्राउड है। लेकिन उस क्राउड को कुछ नहीं देते ये लोग, सिवाय एंटरटेनमेंट के। पैसा कमाने की संधि नहीं देते। यूट्यूब को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी चीज़ों पे आसान नहीं है कंटेंट क्रिएट करके पैसे क्रिएट करना। तो हाँ, ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, कंटेंट क्रिएशन में तो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन इसके थ्रू हो जाते हैं सर। बट इतना आसान नहीं है ना सर पैसे कमा लेना हर तरफ से। आप फेसबुक पे आपका भले ही अकाउंट होगा, लेकिन कितना पैसा आपने पिछले 2 साल में बनाया होगा? आई डोंट थिंक सो इवन अ सिंगल पेनी। आपने खर्चा ज़रूर किया होगा डाटा हर साल उस पे, हर हाँ महीने भी किया होगा, लेकिन आपने पैसा नहीं बनाया होगा उससे। हाँ बिल्कुल। और इवन उसको आप प्रमोट भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी इनबिल्ड आता है मोबाइल में। एक हाँ। एप्लीकेशन आजकल काफ़ी सारी इनबिल्ड आती हैं, तो आपको ऐसा अवसर भी नहीं रहा कि पेटीएम को रेफर करो ₹50 मिलेंगे। हम्म। पहले जब नोटबंदी हुई थी तो पेटीएम को रेफर कर करके उसने रेफरल इनकम दे करके लोगों को यूज़र बनाया था। हम्म। तो पर्ल वाइन भी इस वक़्त वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी के ऊपर ही चल रहा है। ये एक डिजिटल वॉलेट है जो लेन-देन के लिए भी काम आता है। आप आने वाले टाइम में आप इसके जो भी सर्विसेज़ हैं, अभी भी हैं वो सर्विसेज़ बट इंडिपेंडेंट पार्टनर्स के पास हैं इसके। आप हम्म। व्हाट्सएप की तरह इस पे चैटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो इसके पार्टनर के थ्रू करनी पड़ेगी आपको, जो लाइन एप्लीकेशन है, उसके साथ ग्लोबल पार्टनरशिप है इसकी। ओके। और इसका दूसरा, अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो अमेज़न से जैसे शॉपिंग करते हैं, लेन-देन करते हैं, वन विंडो शॉपिंग करते हैं। आप उसमें बिल भरिए, चाहे आप उससे शॉपिंग कीजिए, आप दोनों चीज़ें उससे कर सकते हैं। लेकिन हम्म। पर्ल वाइन से अगर चैटिंग करनी है तो लाइन एप्लीकेशन के पास जाना पड़ेगा, शॉपिंग करनी है तो बंकी ग्लोबल के पास जाना पड़ेगा। बंकी ग्लोबल जो है वो थाईलैंड का शॉपिंग पोर्टल है। ओके। तो ये 2 इंटरनेशनल वेंचर्स हैं इसके साथ में, और ये दोनों भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। ओके। लाइन एप्लीकेशन भी लाइन पे को सपोर्ट करता है, लाइन चैटिंग को सपोर्ट करता है, जिस तरह से व्हाट्सएप करता है। व्हाट्सएप पेमेंट गेटवे को भी सपोर्ट करता है और व्हाट्सएप चैटिंग के लिए भी सपोर्ट करता है। ओके। पर्ल वाइन जो है वो थोड़ा-सा भारत पे, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम की तरह है, क्योंकि ये सिर्फ़ पेमेंट गेटवे है फिलहाल। ओके। ये इन अगर तीनों का इंटीग्रेशन हो जाए, लाइन एप्लीकेशन और बंकी ग्लोबल और पर्ल वाइन, हालाँकि ये तीनों पार्टनर हैं, बट तीनों के विंडो पे अलग-अलग हमें जाना पड़ता है। तीनों अलग-अलग एप्लीकेशंस हमें डाउनलोड करनी पड़ती हैं। ओके। तो आप अगर इसके पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर रहे हैं पर्ल वाइन का, तो फिलहाल ये गेटवे आपको बैंक में लेन-देन के लिए अवेलेबल है, और साथ में पीयर टू पीयर, यानी कि जो इसकी कम्युनिटी है, वहाँ तक ही आप इसका लेन-देन कर सकते हैं। आप इसे अभी गूगल पे इससे पेमेंट नहीं कर सकते, आप इसे पेटीएम पे नहीं कर सकते। आप इसे नॉर्मल क्यूआर कोड पे नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इसका क्यूआर कोड इंटरनेशनल क्यूआर कोड है, जो लोकल क्यूआर कोड से मैच नहीं करता। ओके। आने वाले टाइम में इंटीग्रेट हो जाएगा, सभी सर्विसेज इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी, वो अलग बात है, क्योंकि पहले पेटीएम भी अलग था, सारे क्यूआर अलग थे। आज जो है सेंट्रलाइज बैंकिंग होने की वजह से आपस में किसी से भी किसी पर भी पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास सिर्फ क्यूआर कोड होना चाहिए। ओके। तो आप इसे इन शॉर्ट समझिए कि ये पेमेंट गेटवे भी है, चैटिंग साइट भी है, और साथ में ये शॉपिंग साइट भी है।
तो ओके ये 3 चीज़ों का ट्रायो कॉम्बिनेशन है और ये पेड सर्विसेज देता है, अपनी फ्री सब्सक्रिप्शन नहीं है इसका। ओके आप इसे जब यूज़ करना चाहेंगे तो यू हैव टू बी अ सब्सक्राइबर। जिस तरह से आप अगर कोई ऑडियो बुक पढ़ना चाहते हैं, उसकी समरी सुननी है आपको, तो कुकू एफएम पे आप सुन सकते हैं। तो 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन है उसका कि आप 599 पे करो और ऑडियो बुक समरी उस पे सुन लो। तो सर उसके लिए तो हमें सर्विस मिलता है ना? तो सर सर्विस आपको मैं कहता रहा हूँ, लाइन एप्लीकेशन, इसका शॉपिंग साइट और एक डिजिटल वॉलेट, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। ऑलरेडी कई सारे जैसे इंडियन एप्लीकेशन हैं हाँ। जो फ्री सर्विस दे रही है, उसमें रिवॉर्ड भी दे रही है। सर मैं कह रहा हूँ फ्री सर्विसेज तो मिल ही रही है। मैंने पहले ही बताया कि सारी सर्विसेज फ्री हैं, तो इसे पेड क्यों लेंगे आप? अब मैं उस टॉपिक पे आता हूँ ना आपको। आप हाँ। अगर पेटीएम से खुश हैं तो आप गूगल पे क्यों इस्तेमाल करेंगे? आपके लिए पेटीएम इट्स ओके ना। राइट। तो पर्ल वाइन पे कोई क्यों आएगा? पर्ल वाइन क्यों 50 लाख लोगों की कम्युनिटी बन गई? क्योंकि इसने जो कम्युनिटी बनाई है, इसने कम्युनिटी से कम्युनिटी को बेनिफिट दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि फेसबुक पैसा नहीं देता हमें इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता, व्हाट्सएप पैसा नहीं देता, लेकिन वो 1-1 मिनट के 100-100 करोड़ रुपए कमाते हैं राइट। बिकॉज ऑफ कम्युनिटी। तो पर्ल वाइन की जो कम्युनिटी है इस वक्त जो बन रही है, जो भी पेड यूजर्स आ रहे हैं, वो कम्युनिटी को ही बेनिफिट दे रहे हैं। ओके। जो यूजर आएगा वो एग्जिस्टिंग यूजर को बेनिफिट देता है। अगर क्योंकि ये वर्ड रेफरल से ही आ सकता है, इसमें विदाउट किसी रेफरल आप इसमें एंटर नहीं कर सकते। आपको किसी ना किसी एग्जिस्टिंग यूजर का रेफरल चाहिए होता है। तो जैसे ही आप रेफरल के लिंक से आप कनेक्ट होते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो वो एक्सेस मांगता है कि भाई अगर आप इसे एक्टिव करना चाहते हैं, यू हैव टू पे $30। ओके। तो जब आप इसमें $30 पे करते हैं तो आप इसके एग्जिस्टिंग और एक्टिव यूजर हो जाते हैं। ओके। जैसे बैंक में जीरो बैलेंस से भी अकाउंट खुलता है, आप उसके ग्राहक होते हैं, लेकिन लेन देन करने के लिए पैसा तो डालना पड़ेगा ना उसमें। ओके। तो वैसे ही आप इसमें एक रजिस्टर कर सकते हैं अकाउंट, लेकिन जब तक उसमें पैसे नहीं डालेंगे आप एक्टिव यूजर नहीं बनते। ओके। एक्टिव यूजर बनने का फायदा है कि अब आपके बाद व्हाटएवर कोई भी कहीं से भी इसमें सिस्टम में ज्वाइन करेगा, आप उस कम्युनिटी के पहले आए हुए मेंबर हैं, तो आपको आपके बाद आने वाली कम्युनिटी से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। जैसे कैशबैक के रूप में कभी कभी गूगल 3 रुपए दे देता है, कभी 5 रुपए दे देता है, कभी आप शॉपिंग करने मॉल में जाते हैं तो वहां से वो लोग कूपन्स दे देते हैं आपको। तो इस तरह से गिफ्ट पॉइंट के तौर पर आपको ये कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है, और ये रिवॉर्ड्स धीरे धीरे इकट्ठे होते होते आपके लिए 30 से 32 लाख रुपए का फंड बन जाते हैं। तो सर ये इंडिया में इसके लीगैलिटी क्या है, क्या रजिस्टर्ड है इंडिया में? सर इंडिया में आप मुझे बताइए, कोई भी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है, साइबर सेल की नजरों में है और 50 लाख लोगों की कम्युनिटी के साथ में है, आपको क्या लगता है विदाउट लीगल नॉर्म्स ये काम करेगा? नहीं, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ। मैं वही आपको कह रहा हूँ, आप इसका एक बार प्ले स्टोर में कई कई एप्लीकेशन डेली रजिस्टर्ड होते हैं और डेली वहां से मतलब क्विट कर लेते हैं, डीलिस्ट हो जाते हैं सर। और इवन गवर्नमेंट के पास राइट्स हैं कि गवर्नमेंट डीलिस्ट कर सकती है। हटाया ना इसने टिकटॉक को। गवर्नमेंट तभी डिलिस्ट करती है जब उनको कोई ऐसा क्रिटिकल कंडीशन होता है कि कहीं किसी से फ्रॉड हो रहा है। यस यस। तो आप ये बात मान के चलिए, अगर 7-8 साल से गवर्नमेंट की नजरों में है ये और काम कर रहा है और कोई फ्रॉड हो रहा होता तो अब तक तो कब का डीलिस्ट हो गया होता है। और रही बात इसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की, तो इसकी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन में आप पढ़ेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कोई भी रूल का वायोलेशन अगर ये करेगा तो इंडियन गवर्नमेंट क्या वर्ल्ड की कंट्रीज इसे बैन कर देंगी वर्ल्ड में, क्योंकि अगर कभी किसी के साथ गलत होता है तो गलत क्या होगा सर मुझे बताइए। इंडियन गवर्नमेंट कैसे एक्शन लेगा इसके ऊपर? सर अभी फेसबुक अगर कुछ गलत करता है, किसी का डाटा ब्रीच होता है, तो फेसबुक के ऊपर क्या एक्शन होगा? फेसबुक को बंद कर देगा। 40 लाख 40 करोड़ 50 करोड़ यूजर्स फेसबुक के जाएंगे, नुकसान किसका हुआ? फेसबुक के पास कोई पेड सब्सक्रिप्शन का कोई ऐसा सिस्टम तो अभी है नहीं इंडिया में। लेकिन आप ये जानते हैं कि 40-50 करोड़ ग्राहकों से फेसबुक तो 100 करोड़ रुपए दिन के मिनट के कमाता है। वो तो एडवर्टाइजमेंट करना सर, है ना, कमाता है ना। यही यूजर तो देते हैं, यही तो अपना डाटा खत्म करते हैं और ऐड देखते हैं ना। जो कंटेंट क्रिएटर है उनको उस भी एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मिलता है। हम बिना इंटरनेट जा सकते हैं क्या किसी भी साइट पे? नहीं। तो इट मींस हम वी आर पेइंग फॉर दैट ना। हम अपना तो 40 करोड़ लोगों ने 1-1 रुपया भी आज इंटरनेट पे खर्चा किया होगा, तो 40 करोड़ रुपए तो फेसबुक के लिए खर्चा किया ना, कमाया क्या उससे हमने? अच्छा, ये अपनी इस कंपनी का इंडिया में कोई ऑफिस है? सर मैं कह रहा हूँ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का, किसी भी डिजिटल वर्जन का 6 से 7 लाख एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, कितने ऑफिसेस खोले जाएंगे? डिजिटल क्रिएशन आजकल स्कूल जाने वाला बच्चा भी कोडिंग करके कोई एप्लीकेशन लोड कर सकता है। सर कोई कंपनी अगर इंडिया में काम करता है तो इंडिया में तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा ना? सर मुझे एक बात बताओ, आप इस पर्ल वाइन में आओगे, आप इसके अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हो क्या? कंपनी का कोई अकाउंट है ही नहीं है, यूजर्स के अकाउंट है। अगर हम जब जैसे वो भी जब सब्सक्रिप्शन जो पे करते हैं, जो भी चार्जेस है,
वो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो कंपनी तक कैसे पहुंचता है? कंपनी तक जाता ही नहीं ना सर, कंपनी का अपना कोई अकाउंट ही नहीं। मैंने बोला कि ये पीयर टू पीयर कम्युनिटी बिल्डिंग का प्रोसेस है और कम्युनिटी को ही कम्युनिटी से फायदा है। कंपनी का एग्जिस्टिंग अकाउंट कोई भी नहीं है, आप कंपनी को पैसा देते ही नहीं हो। आप तो जब ज्वाइन करते हो तो आपका पैसा जो है आपके रेफरल के पास 50% पहुंच जाता है। और रेफरल जो है आपका वो एक साधारण आदमी है, वो कंपनी का मालिक भी नहीं है, कंपनी का सीईओ भी नहीं है, कोई कर्मचारी भी नहीं है, एडमिन का स्टाफ भी नहीं है, एक कॉमन मैन है। आपको जिसने बताया वो कंपनी का क्या है? नहीं, कंपनी का जो मेंबर है वो वही है बस। कंपनी का मेंबर भी नहीं है वो, क्योंकि कंपनी जैसा कोई अकाउंट है ही नहीं है यहाँ पे, कंपनी का अपना कोई अकाउंट ही नहीं है। अभी एलआईसी में आप पैसा जमा करते हो तो एलआईसी का अकाउंट है, आप एलआईसी ऑफ इंडिया के नाम पे चेक बना के दोगे, लेकिन नहीं, यहाँ ये कह रहा हूँ जैसे जो नए यूजर जितने भी अभी इसमें आ रहे हैं, कुछ अमाउंट दे रहे हैं, उस कुछ अमाउंट का कुछ हमारे सीनियर के पास कुछ पॉइंट्स होगा, वो पॉइंट्स कन्वर्ट कर रहा है। सपोज दैट कि कुछ मिलियंस मेंबर आ गए जो इंडिया में जितने भी यूजर उनके पॉइंट से ज्यादा एक्सेस कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो बाकी पॉइंट्स कंपनी कैसे प्रोवाइड करेगा? सर देखिए, अभी उसने ऑनलाइन ये चीजें प्रोवाइड की थी। आप इसे लाइव रेट पे, डॉलर के रेट से, आप एक्सचेंजर से जो भी अपना ट्रेडिंग करते हैं वो लोग पेपाल के अकाउंट के थ्रू लाइव रेट पे डॉलर परचेज करके इसे एक्टिव कर सकते थे। यही बात मैं सुनना चाह रहा था। ये पेपल के थ्रू कर ये सकते अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है। हो रहा था, सिस्टम ने ये बंद कर दिया क्योंकि कॉमन एशियन यूजर्स को पेपाल अकाउंट की वैसे भी जरूरत नहीं होती है। नॉर्मल क्राउड है इसमें जिसको पता ही नहीं है कि पेपाल यूज कैसे करना है। वो पेमेंट गेटवे फिलहाल टेम्परेरी सस्पेंड है, आने वाले टाइम में वो वापस से एक्टिव हो जाएगा। आप क्योंकि अभी इसमें बिजनेस यूजर सिर्फ इंडिया के नहीं है, अक्रॉस द ग्लोब हैं और सभी लोग भारत के रुपए में डील नहीं करते, सब देशों की करेंसी अलग अलग है। तो उसके लिए उन्हें ये पेमेंट गेटवे ओपन ही करना पड़ेगा जहां से ये लोग डॉलर में लेन देन कर सकेंगे। अब जैसे जो कंपनी मेंबरशिप में लेवल बाय लेवल ग्रो कर रहा है, उसका जो इनकम हो रहा है वो उसको कैसे मिल रहा है? कंपनी के पास इनकम नहीं जा रहा है सर, ये फेसबुक की तरह आप इसे समझिए, क्योंकि फेसबुक जिस तरह से कमा रहा है लोगों के डाटा कंजम्पशन से और एडवर्टाइजिंग से, वैसे ये साइट भी कमा रही है। इसके पास इसका अपना 50 लाख लोगों का टारगेटेड ट्रैफिक है। तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब जो भी पर्सन लेवल बाय लेवल ग्रो कर रहा है, अपना अपना लेवल डेवलप कर रहा है, उसके पास जैसे आपके जो सर ने उन्होंने बताया कि मुझे इनमें इसमें करोड़ों रुपए का बेनिफिट है। हाँ, तो वो इनकम का पैसा जो पॉइंट में कन्वर्ट हो रहा है वो यूजर को कैसे मिलेगा? वो उसके वॉलेट में आएगा सर, उसका अपना इंडिपेंडेंट वॉलेट होगा। जैसे बैंक में आपका अकाउंट है वैसे आपका ये वॉलेट प्ले स्टोर से आप एक्सेस करेंगे तो उसमें आपका अकाउंट नंबर डालेंगे, आईडी नंबर डालेंगे, यूजर आईडी, तो वो ओपन हो जाएगा आपके लिए। आपने पेड सर्विस ली है ना, तो आपको वॉलेट अलॉट हो जाएगा, आप उस वॉलेट को प्ले स्टोर से एक्सेस कर सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो वॉलेट का जो पॉइंट्स होगा वो केवाईसी करके बैंक में रिडीम किया जा सकता है। केवाईसी करके बैंक में रिडीम होगा? बिल्कुल सर। तो ये जो बैंक में रिडीम होगा ये किस अकाउंट से यूजर के अकाउंट में आएंगे? ये आपके वॉलेट से आप बैंक में रिक्वेस्ट डालेंगे ना, आप अपने बैंक को कनेक्ट करेंगे ना, जैसे गूगल पे को कनेक्ट किया आपने। नहीं, तो वही तो कह रहा हूँ सर, ये वॉलेट किसी कोई इंटरनेशनल अकाउंट होगा या इंडियन अकाउंट होगा? कोई किसी का अकाउंट तो होगा। किसका? नहीं, जो मैं कह रहा हूँ जो मेरे को ये जो वॉलेट बन गया है, मैं अगर कहीं मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में ले लिया हूँ, तो दैट कि मेरे 10 लाख मेरे वॉलेट के अकॉर्डिंग मेरे पास पेमेंट बन गया, मेरा इनकम बन गया। इनकम को मैं अपने इंडियन अकाउंट का कोई भी एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में मैं ट्रांसफर करना चाहूंगा, तो वो मुझे जो पैसा जो आएगा वो आपके बैंक में ही आएगा। आप किसी भी बैंक में अकाउंट, मेरे बैंक में किस बैंक से आएगा पूछ रहा हूँ? आपके बैंक में वो, क्योंकि एक इंटरनेशनल मनी है सर, इंटरनेशनली ये पैसा क्रिएट हुआ है आपके वॉलेट में, आपके काम से तो हुआ नहीं है। तो जो भी ये पैसा बड़ा फंड आएगा आपके पास, ये क्राउड फंडिंग से आया है। किस बैंक से आएगा पूछ रहा हूँ? ये बैंक से नहीं आएगा, क्राउड के वॉलेट से ही आएगा। आपका वॉलेट सर के वॉलेट से कनेक्टेड वॉलेट है। ब्लॉकचेन पे ये 50 के 50 लाख यूजर का बटुआ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सर ये ब्लॉकचेन अमाउंट है, मतलब ये आपके ब्लॉकचेन वॉलेट से ही ये ब्लॉकचेन, मैं ये पूछ रहा हूँ ये ब्लॉकचेन का सिस्टम है क्या? ये ब्लॉकचेन वॉलेट्स हैं सर। ब्लॉकचेन पे भारत में भी, तमिलनाडु में चले जाइए, वहाँ के जितने भी जमीन संबंधी काम है सब ब्लॉकचेन पे होते हैं। नहीं, वो तो आज भी भारत में कई सारे काम ब्लॉकचेन में हो रहे हैं। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पे आधारित है और डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें क्राउड जो है ना वो कोई सिर्फ भारत का नहीं है, ग्लोबल क्राउड है इसमें, और उससे मिलने वाला चंदा ही है आपके खाते में जो आता है। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों को चंदा से ही उनका भरण पोषण चलता है, और अपनी कोई नौकरी तो है नहीं किसी नेता की। नहीं, मैं समझ गया सर। क्राउड फंडिंग जो है वो पब्लिक से आता है।
हाँ हाँ हाँ। तो पब्लिक से जो भी क्राउड फंडिंग आपके वॉलेट में आएगा वो पब्लिक के वॉलेट से आएगा। अभी आप जो पैसा देंगे उसमें से कुछ हिस्सा तो आपके सर के पास जाएगा, कुछ हिस्सा उससे ऊपर 7-8 लोगों के पास जाएगा, कुछ हिस्सा उनके पास चला जाएगा जिनको बड़ा फंड मिलना है। तो दिया आपने ही, दिया पब्लिक ने ही। कंपनी ने चवन्नी नहीं दी, कंपनी चवन्नी देती भी नहीं है, 1 रुपया नहीं देती वो एडवर्टाइजिंग और आपके क्राउड से ही काफी कुछ कमाती है। जिस तरह से फेसबुक क्राउड से ही कमाता है, देता कुछ भी नहीं है, वो खुद ही कमाता है। तो यहाँ पर पर्ल वाइन भी अपने लाइन एप्लीकेशन से भी कमाता है, शॉपिंग पोर्टल से भी कमाता है, और जो टारगेटेड ट्रैफिक है, जो इसकी वेबसाइट पे एड्स चल रही हैं उनसे भी कमाता है। और जो ये सर्विसेज दे देगा आने वाले टाइम में, चाहे ये क्रिप्टो ऑफर कर दे, पब्लिक ले लेगी क्योंकि इसने अपनी कम्युनिटी बना ली है। और आने वाले टाइम में यही 50 लाख लोग अगर पर ट्रांजेक्शन ये कल कुछ चार्ज लगा देता है शॉपिंग पे, 1 रुपए भी अगर वो कमाता है तो दिन के 50 लाख रुपए तो सिस्टम के पास जाएंगे ना। हाँ। तो जिस तरह से आज जियो ने कम्युनिटी बनाई फ्री में, लेकिन आज 10 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक के रिचार्ज बेचता है, वैसे हाँ। इसने भी कम्युनिटी बनाई है, 2250 रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक के वॉलेट्स ये बेचता है। और पब्लिक विशफुली खरीदती है, जिसको खरीदना है वो अपना पैसा स्वेच्छा से इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें एक चीज तो क्लियरली मेंशन है, आप खुद भी जानते होंगे कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप इसमें जो भी पैसा निवेश करते हैं वो आपका है, आपका निजी निवेश है, और प्रॉफिट और लॉस होने की गुंजाइश फाइनेंशियल निवेश में हर जगह होती है। मतलब रिस्क है ना सर? 2250 रुपए का अगर रिस्क आप कंसीडर करके चलते हैं तो आपके लिए नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि 50 लाख लोगों ने तो ये रिस्क लिया है। ओके। आप इसमें डॉक्टर इंजीनियर सब लोग रिस्क ले रहे हैं और आप उनसे बड़ी पदवी पर हैं। यू कैन, आई डोंट थिंक सो कि मैं और आप उनसे ज्यादा संपन्न और उनसे ज्यादा कैलिबर रखते हैं। नहीं, बात वो नहीं है सर, बात 1 रुपए का हो या फिर 1 करोड़ का हो, बात वो नहीं है। बात देखिए सर, आप एक बिजनेस डालेंगे, आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल सर, करेंगे ना। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रिस्क है कि नहीं है? ये 100% श्योरिटी है सर। बिजनेस में रिस्क है, लेकिन एफडी में तो रिस्क नहीं है। तो सर सब लोग एफडी करेंगे, पैसा तो होना चाहिए एफडी करने के लिए। हाँ। पैसा देंगे आप एफडी करने के लिए? मुझे दे दीजिए 10-20-50 लाख रुपए दे दीजिए, मैं कर लेता हूँ एफडी, मैं सिक्योर्ड हो जाता हूँ। क्योंकि आप नहीं दे सकते ये पैसा, लेकिन आप ये अवसर दे सकते हैं कि पब्लिक, ढेर सारी पब्लिक मिलकर के आपको एफडी का पैसा दे दे। 50 लाख पब्लिक अगर एक रुपया दे देती तो आपके खाते में तो 50 लाख रुपए आ जाएगा। 1 रुपए देने से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, किसी के ऊपर नहीं पड़ता। 1 साल भी देंगे तो भी 365 रुपए खर्चा होगा, लेकिन साल में 365 लोगों के पास 50 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो दिस इज द पावर ऑफ क्राउड फंडिंग। तो ये मॉडल जो है ये क्राउड फंडिंग पे है। पब्लिक ने पब्लिक को बेनिफिट दिया है। अगर 2250 रुपए 50 लाख पब्लिक ने दिए तो 10 अरब रुपए से ज्यादा पब्लिक ने पब्लिक को बांट दिए। आज 3000 रुपए अगर किसी किसान के खाते में आता है, सरकारी माध्यम से आता है, तो किसान खुश होता है कि चलो कहीं से तो भी क्राउड फंडिंग आई और हमारे पास आई। वो 3000 रुपए जो आता है वो कोई छाप रही है सरकार बैठ करके? पब्लिक ने तो दिया है वो क्राउड फंडिंग। इसमें गवर्नमेंट का कोई टीडीएस आप बैंक में लेंगे पैसा, क्योंकि आप और तो कहीं कैश कर ही नहीं सकते, बैंक का ही माध्यम है। बिल्कुल। तो आपके लिए तो ये यूजलेस है, कहीं और चलेगा ही नहीं, तो आपको बैंक में लेना पड़ेगा। बैंक में लेंगे तो आप 15% इसका एक्सचेंजर चार्ज देंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्राउड फंडिंग से आया है। तो 15% आपका बैंक काटेगा, और जब आप इसे टैक्स के लिए क्लेम करेंगे तो डिजिटल वर्चुअल एसेट में 30% आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। ओके। तो दोनों तरफ से आप कहीं से भी जान नहीं छुड़ा सकते, इसका ट्रांजेक्शन आप डिलीट नहीं कर सकते, हिस्ट्री इसकी फॉर्मेट नहीं होती है, हर चीज ब्लॉकचेन पे बिल्कुल सुरक्षित है। तो आप चाहें भी तो कोई गलत-गोल नहीं हो सकता इसमें। अच्छा, कोई इसे हैक भी कर ले, इसका फंड निकाल भी ले, तो केवाईसी के बिना वो पैसा नहीं कैश होगा। अकाउंट किसी और के नाम पे आप निकाल भी लो तो आपको कैश नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम से बाहर आप इसे जनरेट नहीं कर सकते, सिस्टम के अंदर आप इसकी कोडिंग कर नहीं सकते। ओके। तो जो आएगा वो सेफ एंड सिक्योर ट्रांसपेरेंट होगा, और लेन देन बिना बैंक के माध्यम से नहीं होगा। तो आप बिना केवाईसी के बैंक में कोई लेन देन कर ही नहीं सकते। ओके ओके। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है सर। आप इसे यूं समझिए कि किसी गांव में अगर किसी गरीब की शादी हो, और अगर गांव वाले 100-100 रुपए की हिस्सेदारी निकालें और 1000 लोग हैं, तो लाख रुपए वैसे ही इकट्ठा हो जाता है। यस सर। 100-100 रुपए इकट्ठा करके भी बेटी की शादी की जा सकती है। अगली बार किसी और की शादी में खर्चा 100-100 रुपए हुआ, लेकिन लाख रुपए में शादी हो जाती है। तो ये वही मॉडल पे काम करता है कि हर आदमी यहाँ 2250 देता है, और वो क्राउड में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए क्राउड से क्राउड को फायदा है। अगर इसका कंपनी का खुद का कोई अकाउंट होता तो आपको लगता है 50 लाख लोग जुड़ने तक ये रुकी रहती? 50 लाख लोगों में 10 अरब रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कोई रुका थोड़ी रहता। अब तक तो ले लपेट करके चला गया होता कहीं फॉरेन में, स्विस बैंक में पैसा रखा होता था उसने। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे तो मोर देन 85% पब्लिक के पास ही है, और पब्लिक उससे बेनिफिटेड है, इसलिए किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता, लोग विशुअली इसे ज्वाइन कर रहे हैं। ये इंडिया में कब से वर्किंग में है? 2015 से ही है सर इसका एग्जिस्टेंस। 18 से ये इंडिया में आया और 18 से काम कर रहा है, और अब तो स्पीड इसकी काफी अच्छी है। ओके सर।
ठीक है सर। बाकी इसकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, लीगल कंडीशंस जो भी पढ़नी है, कौन से लॉ, कौन सी कंट्री का लॉ इस पे अप्लाई होता है, वो सभी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। आप इसके एक बार वॉलेट को विजिट कीजिएगा, यू विल कम टू नो कि आपको इसमें क्या क्या चीजें जो आपको सेफ बनाती हैं, सिक्योर्ड बनाती हैं, तो फिर आपका कन्विक्शन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर, वकील, जज जो हैं, चलो मान लेते हैं हमारे देश की जो लूप होल्स बहुत सारे हैं, बट किसी अदर कंट्री में रन करने के लिए, सऊदी जैसी कंट्री में अगर आप रूल वायलेशन करेंगे, छोड़ेगा क्या वहाँ का कानून? आप इसके पैसे को सऊदी में कैश कर सकते हैं, इसके पैसे को आप कतर में कैश कर सकते हैं, आप बांग्लादेश में ले सकते हैं, नेपाल में ले सकते हैं, क्योंकि एशियन यूजर्स के पास डॉलर का कीमत है। अगर अमेरिका की बात करें ना, वहाँ पे $30 जो है 30 रुपए है। कोई इंडिया में आके 30 रुपए का प्लान बेचेगा तो आप ही नहीं करेंगे, कहेंगे क्या धत, कौन सा प्लान है ये? ओके। तो ये अमेरिकन यूजर्स इसलिए इसमें कम है, बट एशियन यूजर्स इसमें ज्यादा है। बाकी अलग अलग कंट्रीज में चल रहा है और सेफ एंड सिक्योर्ड मॉडल है। ओके। थैंक यू सो मच। आई होप सो मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आई होंगी चीजें। आपको गुड नेम नहीं पूछ पाया। रविंद्र पासवान सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ सर जी। हाँ सर। हाँ, मैं वही छत्तीसगढ़ से पुलिस हाँ, मुझे मालूम है, गणेश सर नाम है ना आपका? मैंने सेव किया हुआ है आपका नंबर सर। जी। इन लोग क्या है, कौन सी स्कूल में सर्विस दे रहे हैं? अच्छा, इनका खुद का ही स्कूल है सर। और बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बिहार के एक भागलपुर के सर हैं जो पत्रकार भी हैं और प्राचार्य भी हैं, तो उनसे भी अभी पीछे बात हुई थी मेरी। तो जी जी सर को बताइए, बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स इसमें जो हैं वो काम कर रहे हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी जी। थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर। ओके गणेश सर, थैंक यू सो मच।